हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 7th पैसेज के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन के अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पैसेज नंबर 7 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को। इसके साथ साथ हम वर्ड मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट लाइन पैसेज नंबर 7 में दी हुई है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ऑन नाइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, हर दिन, हर तरह से वह छोटा जिन परेशान करने लगा। यहां पे एक वर्ड मीनिंग दी हुई है, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है, आप कह सकते हो वास्तव में, राइट, जिसका मतलब होता है एक्चुअली, रियलिटी, राइट, प्रूफ। जिसके पास कुछ प्रूफ हो, फैक्ट हो, उसे हम कहते हैं एक्चुअली, रियलिटी में जो चीज होती है, वास्तव में। एवरी डे इन एवरी वे, हर तरह से, हर प्रकार से, हर दिन, हर तरह से वह छोटा जिन जो था वह परेशान करने लगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रहा था। पैट्रिक पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और वह उसके लिए क्या था? उबाऊ था। उसे लगा कि यह उबाऊ है। उसे लगा कि यह एक ड्रैग है। ड्रैग का मतलब होता है पुल, कैरी भी पुल, पूरी तरीके से अपने आप को एकदम झोंक देना उस चीज में। उसको कहते हैं हम एक तरीका उबाऊपन हो जाना। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। वह देर रात तक भी जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। Was going to school with his eyes puffed and blurry। यानी कि जब वह देर रात तक जगता था और इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया। Had never felt so way, कभी थका हुआ महसूस नहीं किया। Was going to school, और इतने थके होने के बाद भी सूजी हुई आंखों के साथ, puffed, आइज पफ्ड, सूजी हुई आंखें, और जो ब्लरी आंखें थी, धुंधली और सूजी हुई आंखों के साथ वह स्कूल जा रहा था। तो आप कह सकते हो कि वास्तव में हर दिन, हर तरह से वह छोटा जिन परेशान करने लगा। पैट्रिक पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रहा था। उसे लगा कि यह एक उबाऊ है और वह देर रात तक भी जगता था। इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसकी सूजी हुई आंखें, धुंधली आंखें लेकर वह स्कूल जा रहा था। यहां पे आप देखोगे टोटल 3 मीनिंग्स हैं इस लाइन के अंदर, स्टेइंग, वेरी, पफ्ड एंड ब्लरी। देखिए, स्टेइंग का मतलब होता है रिमेन, अलाइव, अवेट, कंटिन्यू। स्टेइंग लगातार जगते रहना, करते रहना काम को। स्टॉप, सपोर्ट, उसको हम कहते हैं स्टे। वेरी का मतलब होता है बिल्कुल, कहते हैं ना कि टायर्ड हो जाना, बिल्कुल एग्जॉस्टेड, बिल्कुल फील करना अपने आप को, टायर्ड, फैटिग्ड फील करना, टीडिश, बिल्कुल टीडियस एकदम, बिल्कुल अपने आप को फील करना। पफ्ड का मतलब होता है श्वेलन, सूजी हुई, इन्फ्लेक्टेड जैसी कोई चीज होती है उसको हम कहते हैं। और ब्लरी का मतलब होता है डीम, हैजी, जो हमारे आंखों में होता है उसको हम कहते हैं ब्लरी। कहते हैं ना आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर मतलब वो हमारे आईज के पार्ट से रिलेटेड है। तो ये कंप्लीट पैसेज को उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए इस पैसेज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ के ऊपर हो सकता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, स्टेइंग अप नाइट्स। क्या लिखा हुआ है? स्टेइंग अप नाइट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ है, किस सेंस में कहा गया है? ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये किस सेंस में कहा गया है इसको आपको समझना होगा कि ये स्टेइंग अप नाइट्स का मतलब क्या हुआ।
देखिए इसका एक बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई थी कि क्या हो रहा था, उसे लगा कि वह एक उबाऊ है, वह देर रात तक जगता था, इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा? स्टेइंग अप नाइट मीन्स रिमेन अवीक एट नाइट, मतलब देर रात तक जगना, उसको हम कहते हैं स्टेइंग अप नाइट्स, देर रात तक जगना, इसकी मीनिंग होगी देर रात तक जगना। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पैसेज है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है इस पैसेज से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.tewariacademy.com। सो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।